ओके। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा पर्पज है कि कुछ इंस्टाग्राम के मैं आपको हैक्स बताऊंगा, साथ में कुछ कैनवा के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका फायदा आपको एक्चुअल में होने वाला क्या है कि आप क्या कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम पे आसानी से कंटेंट डाल सकते हो। राइट, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैनवा प्रो के बारे में, और आप लोगों को अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कैनवा को किस तरीके से क्रैक करना है, वीडियो आई होप मिल गया है। अगर नहीं मिला है तो आप दोबारा से टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक बार मैसेज कर देना कि कैनवा प्रो चाहिए, तो उसकी लिंक दोबारा से मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। और अदरवाइज आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ऊपर की तरफ तो आपको कैनवा की जो है लिंक मिल जाएगी वहां पे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो है पर्टिकुलर लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये सेम एज इट इज होता है आपका, क्या नाम है, आप कर सकते हो किसमें, मोबाइल फोन में भी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउजर में खुलता है और वहां पे जो है आपके एप्लीकेशन के अंदर कैनवा खुलता है। तो मैं लैपटॉप में इसलिए ताकि स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है, और ऑप्शन लगभग सेम ही होते हैं। ऑप्शन की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वहां पे ऑप्शंस नहीं होते, सारे ऑप्शन कैनवा के अंदर सेम होते हैं एज इट इज। ठीक है। तो पहले मैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं नए हैं जिन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कैनवा के बारे में, मैं दो तीन चीजें बेसिक आपको बता दे रहा हूँ पहले कैनवा के बारे में, और फिर कुछ रील्स के बारे में आज थोड़ा बहुत बेसिक बताऊंगा, फिर बाकी मैं सिक्वेंस वाइज आपको एक एक चीजें सिखाने वाला हूँ। तो आज अगर मैं बात कहूं तो आपको पहले मैं बताता हूँ कि देखो कैनवा एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसपे आप सब कुछ बना सकते हो। जो भी हमें पर्टिकुलर अपनी सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने के लिए कंटेंट चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आर अवेलेबल ऑन अ कैनवा। मतलब हर एक वो चीज अवेलेबल है कैनवा के ऊपर जो आपको चाहिए आज के टाइम में। राइट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत ज्यादा फेमस आज के टाइम में ये स्टोरी चल रही है। आपने देखा होगा ना स्टोरी आइडिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो स्टोरी आइडिया में क्या चलता है, इस तरीके से चल रही है ना चीजें, अगर आपने देखी होंगी स्टोरी आइडिया में आज के टाइम में। जस्ट ओपन होने जा रहा है तो ओके। बेटा में अब स्टोरी आइडिया में मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लो ये आपको दिख रहा है ना, ये पूरा फ्रेम है। आपने स्टोरी आइडिया देखा होगा, मैं आपको इसके बारे में सारी चीजें दिखाऊंगा अभी करके, और पर्टिकुलर के किस तरीके से आप कर सकते हो इसका मैं एक एग्जांपल अभी लैपटॉप पे लिया, मैं भी मोबाइल में भी आपको लेके दिखा दूंगा इसका। कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने कर ली, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद आप इसमें पेस्ट कर सकते हो इसी फ्रेम के अंदर उस वीडियो को, और जब वीडियो को फ्रेम कर दोगे तो वो आपको ऐसा लगेगा कि एज इट इज आपने उसी पे बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं स्टोरी आइडिया। और आज के टाइम में आपने देखी होगी ऐसी रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, आपने देखा है ना। तो इस पे मैं पूरा का पूरा स्पेसिफिक एक यूट्यूब पे वीडियो बना के आपको भेज भी दूंगा, तो उससे आप ये स्टोरी बना सकते हो बहुत आसानी से। ये बहुत ज्यादा टफ काम नहीं होता है, बस हमें नॉलेज नहीं होता। हमें क्या करना होता है, अपने मोबाइल फोन में एक बार पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी होती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद इस फ्रेम के अंदर उस वीडियो को पेस्ट कर देना होता है। ये ऑटोमेटिकली एक ऐसा फ्रेम है मोबाइल फोन का, जो आपकी वीडियो जो भी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिट हो जाएगा, और बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाहर निकल रही है वीडियो, और आपका क्या नाम है काम हो जाएगा। जैसे मैं अगर एक सेकंड आपको ये मोबाइल फोन से एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ठीक है ना, जस्ट ओनली। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ इस चीज का सबसे बढ़िया लाइव एग्जांपल। ओके, जैसे मैंने अपने मोबाइल फोन की भी स्क्रीन ले ली, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मोबाइल फोन की अगर मुझे मान लो उदाहरण के तौर पे अपने मोबाइल फोन की क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है ना, अगर अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे पहले मैं इंस्टाग्राम से ही दिखा देता हूँ आपको। कैनवा एप्लीकेशन के अंदर थे ना, मुझे कोई स्टोरी बनानी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मैं नॉर्मली आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे मोबाइल फोन में फीचर होता है कि मैं कैसे भी चाहूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये नॉर्मल मेरे मोबाइल फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। ठीक है, और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो गई मैंने सिर्फ 4 से 5 सेकंड की, और ये मैंने आपको कर दी, पॉज कर दी, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको कैनवा एप्लीकेशन के अंदर लेके चल रहा हूँ, और इसी रिकॉर्डिंग को दिखाता हूँ कि किस तरीके से आज के टाइम में जो लोग स्टोरी आइडिया पे करके दिखा रहे हैं ना, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली आगे किसी और ट्रेनिंग के अंदर पूरा दिखा दूंगा। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो स्टोरी आइडिया ये है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने स्टोरी आइडिया पे क्लिक कर दिया, और मुझे कोई मोबाइल फ्रेम वाला वीडियो दिखेगा, मैं उसको ले लूंगा यहाँ से। राइट, ओके, जस्ट मिनट। जैसे ये दिख गया मुझे, राइट।
तो हम सोचते हैं वो उन्होंने कहाँ से किया, हमारे दिमाग में आने लगता है कि आज के टाइम में आप देखो स्टोरी आइडिया वाली मेरी स्क्रीन रुकी हुई है। आप लोगों को मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है? दोबारा से मैं स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। मेरे मोबाइल की स्क्रीन अब दोबारा से दिखाई दे रही है? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे। अब देखो, अब दोबारा से चालू है। ओके, ठीक है। चलो, मैं कैनवा एप्लीकेशन के अंदर था और मैंने क्या कर दिया था, स्टोरी आइडिया पे क्लिक किया था। स्टोरी आइडिया पे ये मेरा फ्रेम खुल जा रहा है, जो आज के टाइम में आप जो रील के अंदर देखते हो वो मैं उसी के अंदर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये फ्रेम खुल गया। अब इस फ्रेम के अंदर पहले जो कंटेंट लिखा हुआ है मैं सबको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा डिलीट कर दिया मैंने सारा, ये सारा डिलीट कर दिया मैंने। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए कंटेंट। सब डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस पे क्लिक करूंगा। प्लस पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद वीडियो, यहाँ पे इमेज वीडियो ऑडियो आता है। वीडियो पे क्लिक करके मैंने अपलोड फाइल पे क्लिक कर दिया। और मैं क्या करूंगा, अपनी जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी अभी, ठीक है ना, उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, ले लूंगा। तो मैं इधर पे क्लिक करूंगा एल्बम में, वो अपने अपने मोबाइल में ब्राउज करके आप जिस तरीके से लेना चाहो तो वो ले सकते हो। और मैं क्या कर दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक करके, और जो मैंने अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है जस्ट ओनली स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मान लो एग्जांपल के तौर पे ये हमारी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गई, कोई भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैं क्या कर दूंगा, इसे अपलोड कर दे रहा हूँ। और जैसे ही ये मेरी अपलोड हो जा रही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो मैं क्या करूंगा, उस फ्रेम के अंदर आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। और आप देखोगे कि आपने क्या कर दिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली कोई स्टोरी आइडिया बनाने की, और उस फ्रेम के अंदर पेस्ट कर देना है। और फ्रेम के अंदर पेस्ट करने के बाद फिर उसे रील फॉर्मेट में ट्रेंडिंग सॉन्ग के साथ अगर लगा दोगे तो उसके वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अब जैसे ये अपलोड होने वाली है तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको बस। और वो स्टोरी बनानी कैसी होती है, वो फिर रील के फॉर्म में कैसे बन जाती है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट अपलोड हो चुकी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर दिया। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो, इसमें मैं जैसी फ्रेम में अपलोड करूंगा, अब आपको क्या लग रहा है, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे। अगर मैं बात करूं तो एक नॉर्मल सा देखा जाए आपका तो क्या हो रहा है, राइट? जस्ट मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा था, तो आपको क्या आइडिया लग रहा है कि ये फ्रेम के अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो गई थी ना, मैंने कुछ किया तो नहीं है ना? बात समझ में आ गई मेरी कि आज के टाइम में, और ये पूरी वीडियो डाउनलोड आपने कर ली। और इसमें क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद इसको, डाउनलोड करने के बाद इसमें करना क्या होता है हमें फिर, हाँ जी, डाउनलोड करने के बाद हमें रील फॉर्मेट में जाना है। रील फॉर्मेट के अंदर अब हम कैसे काम करते हैं मैं अब आपको दिखाता हूँ। मान लो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, तो डाउनलोड करके मुझे आज के टाइम में जो मैं आपको बता रहा था, मुझे रील के बारे में कुछ बताना था आपको। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी रील बना रहे हैं, लेकिन रील बनाते टाइम आपको देखो क्या ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों का यूटिलाइज करोगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, इन पे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको। जस्ट अ मिनट, इंस्टाग्राम मेरा ओपन हो जाए। ये मेरा इंस्टाग्राम जैसे ओपन हो गया, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे एग्जांपल दूं आपको कि इंस्टाग्राम अकाउंट में मैं हमेशा ज्यादातर मैं जब भी फ्री होता हूँ तो इंस्टाग्राम में रील पे जाके और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और स्क्रॉल करता रहता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप सोच रहे होगे, यहाँ पे बहुत कम लोगों के मोबाइल फोन में देखो नीचे जो एरो लगा आ रहा है ना, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे देखो, जहां डागर 11 और एरो लगा हुआ है। एरो लगने का मतलब होता है ट्रेंडिंग सॉन्ग। ये आपके में अभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि आप कभी भी स्क्रॉल नहीं करते हो ट्रेंडिंग सॉन्ग को, इस वजह से नहीं दिखाई देगा। तो अगर मैं बात करूं तो आप देखो, ये पता चलेगा ट्रेंडिंग सॉन्ग कितने लोगों ने यूटिलाइज कर लिया। 39.6 के लोगों ने रील इस पे बना दी है। तो हमें ऐसे ट्रेंडिंग सॉन्ग को यूटिलाइज कम करना है। ये चल रहा है नो डाउट, लेकिन हमें कोशिश करना है ऐसे ट्रेंडिंग सॉन्ग को यूटिलाइज करना है। मैं जैसे आपको दिखा रहा हूं अभी, और कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग आएगा जो भी, जैसे ये आया, ठीक है, इसको देखता हूं मैं अभी। अब इस ट्रेंडिंग सॉन्ग पे ज्यादातर चांस है आपकी रील वायरल होने की। क्यों? अभी मात्र 762 लोगों ने यूज किया, देखता हूं, देखो ये है। अब आप अपनी रील के अंदर इस ट्रेंडिंग सॉन्ग का यूटिलाइज करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपकी वीडियो बर्बाद, दैट मींस वायरल हो जाएगी। अब इसको मैं सेव कर लेता हूं और मैं क्या कर दे रहा हूं आप लोगों के साथ, अगर मैं चाहूं तो इसको, ठीक है ना, इसको मैं अगर चाहूं तो सेव भी, कॉपी लिंक करके मैं इसको सबको भेज दे रहा हूं। और मैं क्या कर रहा हूं, इसे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज रहा हूं। तो आप सब लोग क्या करेंगे, आपको क्या कर लेना है, सभी लोगों को
टेलीग्राम ग्रुप के अंदर से इस ऑडियो लिंक को इसलिए आपने यूटिलाइज करना है आज अपनी अपनी रील के अंदर। अगर मैं नॉर्मली बात कहूं तो उसका फायदा आपको ये है कि आपकी रील वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आप सोच के देखो कि मुझे ऐसे ये जो सॉन्ग है क्यों दिखाई दे रहे हैं, पता है रीजन? क्योंकि मैं ट्रेंडिंग सॉन्ग को बहुत ज्यादा बार स्क्रॉल करता रहता हूं। तो अब अगर आप 2 4 5 बार स्क्रॉल करोगे ट्रेंडिंग सॉन्ग को, तो आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग इजीली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपको नहीं मिलते हैं, आप देखना अपनी रील के अंदर आपको कितने भी आप स्क्रॉलिंग कर लो, आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग नहीं दिखाई देते होंगे। और आप देखोगे मेरे को बार बार आ रहे हैं, पहले मुझे भी नहीं आते थे। फिर मैंने ये स्ट्रेटजी सीखी कि आखिर ये ट्रेंडिंग सॉन्ग की मेरे पास आएगी कैसे। तो पहले 2 4 5 आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। जब आप 2 4 5 ट्रेंडिंग सॉन्ग देखोगे तो अब मुझे मैटर ये नहीं करता रील क्या चल रही, मुझे मैटर ये करता है ये भी रील वायरल होने के चांसेस। चेक करके दिखाता हूँ, देखो इसमें क्या है, रिमिक्स वगैरह सब कुछ ऐड ऑन किया गया और ट्रेंडिंग में चल रही है। तो इसका आप सेव कर लो और मैं क्या करता हूँ, इसकी लिंक मैं आप लोगों को क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने 2 4 ट्रेंडिंग सॉन्ग को सर्च आउट कर लिया आपने में और सेव करते जाना, तो आपको ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम जो है ना ट्रेंडिंग सॉन्ग आपको भेजने लगेगी, राइट। तो आप सब लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या नाम है, ये जल्दी से आपको काम करना है। अगर नहीं करोगे तो आपको फिर ट्रेंडिंग सॉन्ग वाली जो है ना इंस्टाग्राम एल्गोरिदम काम नहीं करेगी आपके लिए। तो आप सब लोग इसको सेव भी कर लेना, ठीक है। अब आपको फायदा क्या होगा कि आप जो भी रील बना रहे हो ट्रेंडिंग सॉन्ग आपको करना है यूटिलाइज, और वो करोगे तो आपको जो मैंने आपको बताया ना, जैसे देखो मुझे हर दूसरी तीसरी रील में ट्रेंडिंग सॉन्ग क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं दिन भर इसको स्क्रॉल, अब जैसे इस पर 28 आ रहा है, मिनिमम 1000 से कम जो पर्टिकुलर ट्रेंडिंग सॉन्ग हो आपको उस पर बनाना है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 30 के मैं इस पे बनाना बिलीव नहीं करता हूँ। ओके, ये देखो एक नीचे आ गया 14.14 के, अभी नहीं जाना है मुझे, इस पे देखता हूं 347 के, नहीं, जस्ट एग्जांपल। देखो नेक्स्ट 1.7 मिलियन चला गया, ये तो रहने दो, अब खत्म है इसका काम, चल रहा है। इससे ऊपर वाला ये कितने पे चल रहा है, 155 के में जा चुका है ये अभी देखो ये जा सकता है आपका 1985 रील हुई है, मतलब ये हमारी जा सकती है। तो आप लोगों को 3 मैंने आपको एग्जांपल दे दिए और ये आपको 3 मैंने लिंक दे दी। तो सभी लोग क्या करें, इसको जल्दी से अपने इंस्टाग्राम में जाके सेव कर लेना आप सब लोग, ठीक है। फिलहाल में मैंने आप दोनों बैचों में भी डाल दिया, फिलहाल में जो इस वाले में आपको समझ में आ गया। इंस्टाग्राम से मुझे ये चीज बतानी थी कि खासकर आपका रील वायरल होने के चांसेस कैसे बढ़ते हैं। तो ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई कि अब आप लोग अगर ये 3 लिंक पे क्लिक कर दोगे और इनको स्क्रॉल करना भी स्टार्ट करोगे तो आपके पास इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम काम करेगी और उसके कारण से क्या होगा, ट्रेंडिंग सॉन्ग आपको बहुत ज्यादा दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और ट्रेंडिंग सॉन्ग में खासकर आपको रील उन पे बनानी है जो ट्रेंडिंग सॉन्ग मिनिमम ध्यान रखना 1000 से कम में रहे, जिनके ऊपर रील 1000 से कम बनी रहे। 1000 से ज्यादा अगर बन गई होंगी और उस पर आप रील बनाओगे तो वो ट्रेंडिंग सॉन्ग में आपकी वायरल होने के चांस कम इसलिए रह जाते क्योंकि आपसे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स बना चुके हैं। तो इसलिए कोशिश करो 1000 रील गई नहीं, 1000 से कम रील है और मान लो वो ट्रेंडिंग सॉन्ग में अभी बस आया है, तुरंत आप बना दो उस पर रील, आपके चांसेस वायरल होने के ज्यादा है क्योंकि वो ट्रेंड में है लेकिन अभी कोई बड़े क्रिएटर्स ने उस पर जो है ना काम करना स्टार्ट नहीं किया। तो आपको जो है प्रायोरिटी इंस्टाग्राम एल्गोरिदम दे देगा और जब वो देगा तो आपकी जहां मान लो अगर 100 200 500 लोग देखते हैं तो 1000 2000 जाने लगे। और कुछ ट्रेंडिंग सॉन्ग में अगर आपकी 1 2 रील भी वायरल हो गई ना तो ध्यान रखना बाकी रील ट्रेंडिंग सॉन्ग में चलने के कारण ऑटोमेटिकली वायरल हो जाना है। तो ट्रेंडिंग सॉन्ग का यूटिलाइज करके आप अपनी रील को अपनी आसानी से वायरल कर सकते हो। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, रेज योर हैंड कर सकते हो एक बार जल्दी से, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, कितने लोगों को समझ में आ गई, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई मेरी कि अब ट्रेंडिंग सॉन्ग पे हम रील कैसे बना सकते हैं और आसानी से। कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या नाम है जो है खुद की अगर वीडियो पे आपको कंफर्टेबल नहीं आता, आप नॉर्मली कोई भी वीडियो बना लो। कुछ ऐसे जो मैंने पुरानी जो वीडियो है मेरी रील की, मैंने कैसे रील बनानी होती है, कितने टाइप्स की ऑफ रील होती है, मैं सारी की आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप उन पर्टिकुलर जो है लेक्चर को अटेंड करना और उसको अच्छे से देखना। टाइप ऑफ रील्स पता है, टाइप ऑफ रील्स में किस तरीके का कंटेंट होता है, वैल्यूएबल कंटेंट होता है, सारी चीजों के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। मैं उनकी आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता हूँ। ये चीज हो गई। आप जैसे मैं बता रहा था आपको कैनवा पे क्या होता है ना, पहले मैं कुछ पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ और रील कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। तो मैं दोबारा से अपने लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ओके,
तो ये तो मैंने स्टोरी आइडिया मेरे पास सामने डायरेक्ट आ गया था। इस पे जो है आप क्या क्या कर सकते हो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, अगर नए हो आप बिल्कुल ही। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो कि आपके सामने यहाँ जैसे लैपटॉप में खुला हुआ है तो इसलिए क्रिएट अ डिजाइन का ऑप्शन आता है। लेकिन अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूं तो मोबाइल फोन में क्रिएट डिजाइन का ऑप्शन नहीं आता, प्लस साइन का ऑप्शन आता है जो मैंने अभी दिखाया था आपको। और इसी तरीके से आप देखो कि आपके पास सारे के सारे पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं ऑप्शन, व्हाइट बोर्ड, इंस्टाग्राम पोस्ट, मतलब जो स्क्वायर फॉर्मेट में पोस्ट होती है आपकी, जो हम नॉर्मली डालते हैं इंस्टाग्राम पे वायरल होने के चांसेस, और जो कंटेंट बनाया जाता है वो सारा का सारा कंटेंट हम इंस्टाग्राम पोस्ट जो है A4 साइज, मतलब इन द सॉरी A4 साइज कह रहा हूं मैं, स्क्वायर फॉर्मेट में बनता है, 1:1 में बनता है। तो आप देखो ये बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ मोबाइल फोन में जो होता है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड में लैपटॉप या कंप्यूटर में खोलोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये देखो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ रही ना आपके सामने, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब आपको जिस कैटेगरी की पोस्ट बनानी होती है सारी की सारी यहाँ पे लिख देना होता है। मैं आपको 3-4 प्रकार की नॉर्मली बता दे रहा हूँ। एक होता है ट्वीट पोस्ट, ठीक है ना। ट्विटर कोट में क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो आपको एक न्यू स्टाइल में मिलता है जो एक बहुत अच्छा लगता है लोगों को, अट्रैक्टिव लुक। ये देखो आज के टाइम में आपने देखा होगा कि इस तरीके की बहुत सारी पोस्ट मिलती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अभी एक्सपर्ट नहीं हो कैनवा के अंदर पोस्ट बनाने में, तो आपको क्या कर लेना है, ट्विटर कोड डालना है सिर्फ कैनवा की, कहाँ पे, टेम्पलेट के अंदर। ट्विटर कोड में जो है ना पूरी टेम्पलेट बनी बनाई मिल जाएगी। और बनी बनाई टेम्पलेट मिलने के बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें आप बहुत आसानी से कोई भी जो है कोड बना सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, जैसे मान लो मैंने इस कोड को खोल, इस पर्टिकुलर जो है थीम को खोल लिया। अब इस थीम में देखो ये फोटो जो लगी हुई है इसको मुझे डिलीट कर देना है, और मैं अपलोड के अंदर जाऊंगा, और अपलोड के अंदर मेरी खुद की जो फोटो है मैं इसको उठाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे, और इसको मैं ये करके इसमें देखो ये फिट हो गई। अब आप सोच रहे होगे ये तो सर आपकी सर्कल थी इसलिए फिट हो गई। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दूसरे, कोई जरूरी नहीं है सर्कल हो। मान लो मैं इस फोटो को लगाना चाहता हूं, मुझे छोटा करना है और मैं इस फ्रेम के अंदर डालूंगा ये। अब आप सोच रहे हो कि सर कट रही है, इस पे क्लिक करो, यहाँ क्रॉप का ऑप्शन आता है। ऐसे आपके मोबाइल फोन में नीचे की तरफ क्रॉप का ऑप्शन आता है। क्रॉप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सर्कल जहां पे आपका है वहां पे आप इसको ले जा सकते हो, और ये उस पर डन कर दो, अब सर्कल के अंदर आ जाएगी। अब मुझे लग रहा है इसमें छोटी फोटो लग रही है, मुझे ये वाली फोटो नहीं डालनी, तो बिल्कुल जो क्लोज पोज होता है आपके मोबाइल का, मतलब दैट मींस आपकी जब कोई भी फोटो क्लोज हो, जितने में इतना ही पार्ट वाला आ रहा हो, आप उस फोटो को भी इसमें लगा सकते हो। यहाँ पे लगानी वही फोटो चाहिए जिसमें क्लोज वाला पार्ट हो आपका, वो लगाओगे तो ज्यादा बेटर आएगी, राइट। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊं, मान लीजिए मैं अपलोड कर देता हूं, और अपलोड का मतलब मैं कहीं से ब्राउज कर रहा हूं, तो कंप्यूटर के अंदर में जा रहा हूं अपने, और यहाँ पे जैसे मैंने कई सारी ये बना रखी है, ये प्रोफाइल पिक्चर। ये प्रोफाइल पिक्चर बनाते कैसे मैं आपको बता दूंगा। जैसे मान लो मैंने कहा मुझे ये वाली लगानी, तो मैं ये अपलोड कर ले रहा हूँ यहाँ से, और अपलोड की, तो अपलोड करके और अभी जस्ट अपलोड हो जाएगी ये कैनवा एप्लीकेशन के अंदर। अब उसके बाद मैं उठा के इसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूँ, और मैंने ये उठा ली यहाँ पे और ये पेस्ट कर दी, ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गई। अब देखो मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गई ना फोटो। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें नाम अपनी इंस्टाग्राम आईडी, तो यहाँ पे क्या कर देना है, मुझे नाम एडिट कर देना है, तो आशीष गुप्ता, ये नाम हो गया। और इसके बाद मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आशीष जी गुप्ता 2050, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी होगी। अब देखो इंस्टाग्राम आईडी अगर जैसे बड़ी है और ये इधर नहीं आ रहा, मैंने इसको छोटा कर दिया। अब ये थोड़ा सा मुझे बारीक लग रही, तो मैंने इसे बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने का ऑप्शन मोबाइल फोन में उधर ही आता है आपको नीचे, बोल्ड मतलब बी, कैपिटल बी, आप बोल्ड करने जानते हो सभी। अब अगर मुझे देखो ये कोट अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, जैसे डू थिंग्स एट योर ओन पेस और लाइफ लाइफ्स नॉट अ रेस, मतलब इनने कहने का तात्पर्य डोंट थिंग्स मतलब डू थिंग्स एट योर ओन पेस और लाइफ नॉट अ रेस, मतलब बहुत सारे लोग दुनिया में अपनी जिंदगी को एक तौर पे रेस मान लेते हैं, तो जिंदगी अकेली रेस ही नहीं है। लाइफ में थोड़ा सा आपको पीस भी रखना पड़ेगा इन द सेंस, और अपनी प्रिंसिपल के अनुसार लाइफ को जियोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब इसमें जैसे मैं इसको डाल रहा हूं, मुझे लग रहा है ये मजेदार नहीं लग रहा है, तो आपको मैंने कल भी बताया था और मैं अभी भी बताऊंगा, गूगल पे जाना है, गूगल पे आप जाके कुछ भी लिख दो, मोटिवेशनल कोट लिख दो, जो भी आपको लगे अच्छा, आप वो टाइप करके हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में, और यहाँ से मोर आइटम कुछ भी कर दो, और आपको बहुत सारे कोड्स मिल जाएंगे। जो कोड अच्छा लगे उसको उठा लो यहाँ से, और ये मोबाइल फोन में भी आप कोई भी पेज पे जा सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे मोर इज द लॉस्ट बाय एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एट द हाईएस्ट एम ऑफ कैप्टन वर टू प्रिजर्व दिस नहीं, यू कैन बी द रिक्वेस्ट, courage is the most important of all our virtues because without courage you can't practice any other virtue consistently। हाँ ये अच्छा है।
तो मैंने इसको लिया और इतना कॉपी कर लिया, ये यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं गया और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये मैंने पेस्ट कर दिया, मुझे लग रहा है ये काफी मतलब इन द सेंस लाइट है, मैंने इसे कंट्रोल ए कर दिया, ये मैं लैपटॉप में हूँ इसलिए, और कंट्रोल बी डायरेक्ट कर दिया। और आप जो है ना मोबाइल फोन में कंट्रोल बी का ऑप्शन आता है और मैं इसको, ये अलाइन होता है, अलाइनमेंट का मतलब होता है मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक तरफ से इसे अच्छा लग रहा है राइटिंग में, या इस तरफ से अच्छा लग रहा है, या सेंटर में, तो मैं सेंटर वाला सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, मुझे सेंटर पसंद ज्यादा है तो मैंने कहा सेंटर कर दिया, दैट्स इट। और ये यहाँ पे हो गया। अब इसमें टाइम डला हुआ है, टाइम और डेट, अगर मुझे लग रहा है कि टाइम और डेट डालना चाहिए तो मैं डाल सकता हूँ, नहीं डालना चाहिए तो मैंने इसको हटा दिया। और मुझे लग रहा है कि नहीं, इसमें मुझे टाइम और डेट की जगह अपनी इंस्टाग्राम आईडी द्वारा से डालना है, तो मैं द्वारा से अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल के 2050 और इसे बोल्ड कर देता हूँ और इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा के इसको क्या कर देता हूँ, मैं मिडिल में लाता हूँ, सेंटर में लो। और ये मेरा जो है पर्टिकुलर पोस्ट तैयार, और इसमें मैंने कोई एक्सपर्टाइज नहीं की, अगर आपको दिख रहा हूँ ये मेरी पोस्ट तैयार हो गई। और मुझे क्या कर लेना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है, वहां पे डाउनलोड करने के लिए एरो बना होता है मोबाइल फोन में, आपको नीचे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये आपकी डाउनलोड होगी, ये इमेज आपकी तैयार। ये एक टाइप की ट्विटर कोट होती है, ट्विटर कोट में जैसे ये इमेज डाउनलोड हो गई। अब मैं आपको दूसरी दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था, ट्विटर कोड को मैंने डिलीट कर दिया। ट्विटर कोड के बाद अगर आप चाहो कि सिर्फ कोट लिखना चाहोगे तो यहाँ पे कोट लिख दो, कोट में आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिन पे आप कोटेशन लिख सकते हो। अब देखो ये जो वाली अगर मैं बात कहूँ ना, किसी को आइडिया हो तो ये मैंने कैनवा से ही पोस्ट बनाई हुई है और मेरे इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट ऑलरेडी डली हुई है। इस पे मैंने एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी बनाई थी, अगर किसी को पहले ध्यान हो, है ना। मैं आपको जैसे यहाँ पे इसलिए ये डबल आ रहा है क्योंकि मैंने जो सारा कोड लिखा था ना वो इसमें आएगा ही आएगा, दिखेगा, इस वजह से ऐसा आ रहा था ये, ठीक है ना। और अगर मैं चाहूं तो इसको जैसे पहले मैं पूरा डिलीट कर दूंगा तो फिर ये अच्छा आएगा पूरा का पूरा। मैं एक सेकंड, सब कुछ मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, राइट, ओके। चलिए अब मैं बोलूंगा तो ज्यादा बढ़िया आएगा कंटेंट। अब ये एक्चुअल में फोटो, अब जैसे इसमें ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फोटो बनी हुई है सारी, ठीक है। और अगर मैं बात कहूँ तो मुझे लग रहा है कि ये फोटो मान लो अच्छी नहीं लग रही, मैंने ये वाली फोटो जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे लग रहा है कि ये वाली फोटो मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं देखो आपको दिखाऊं, मैं अपलोड किया और अपलोड करने के बाद दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा बस अपना वो करना पड़ेगा माइंड को। और मैं अपने लैपटॉप के अंदर जा रहा हूं, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई मुझे फोटो अच्छी अगर लगेगी तो दैट्स इट, मैं उसको देखो मैं आपको हाँ दिखा रहा था, मैं यहीं पे दिखा देता, मैंने पोस्ट बना रखी है, इसी फोटो को सेम एज इट इज बना रखा है तो मैं दिखा देता हूँ, मैंने अभी डाउनलोड में ही पड़ी हुई है। सेम एज इट इज मैंने पोस्ट बनाई थी ये, और किसी को याद हो तो मैंने ये डाल भी रखी है, दिख रही है आप लोगों को, ये सेम वही पोस्ट है पूरी की पूरी। तो अब आइडिया देखो कि मतलब मैंने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया, मैंने पीछे की बैकग्राउंड को हटा दिया, वो वाली पोस्ट की जो बना हुआ था उसमें जो थीम में टेम्पलेट में था, और उसको जगह ये लगा दिया, और यहाँ पे लीडरशिप इज द एबिलिटी टू ब्रिंग अ विजन टू फॉर्च्यून, और अपनी इंस्टाग्राम आईडी। अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि मतलब काम करना जो है ना बहुत आसान है, जस्ट ओनली हमें क्या होता है नॉलेज नहीं होता, इस वजह से कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है मेरी कि हमें नॉलेज हो जाए तो टेम्पलेट, मतलब कैनवा एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसपे आप इतनी शानदार जो है ना प्रोफाइल पिक हो गया, चाहे मतलब इन द सेंस में बात करूं तो अपना कोटेशन वाली अपनी पोस्ट हो गई या स्टोरी हो गई या हाईलाइट हो गई, सब कुछ बना सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये करना पड़ेगा कि आपके पास रॉ मटेरियल कैसा है और टेम्पलेट कौन सी यूज करनी है। अगर इसका आपने कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस कर ली, आप देखोगे आप हैरान रहोगे कि आपके बस दिमाग में ये सब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसमें क्या होता है, एक होता है बिजनेस, मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूं जिससे आप आसानी से जल्दी जल्दी से पोस्ट बना सकते हो इंस्टाग्राम स्क्वायर के अंदर, ठीक है। ओके जस्ट अ मिनट, हाँ ये देखो ये बिजनेस वाले पोस्टर्स होते हैं, बिजनेस वाले पोस्टर में कुछ भी नहीं करना। अब आपके लिए एक बड़ी समस्या होगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर मेरे पास जो है ना ऐसी फोटो कहाँ से आएंगी, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होगे कि मेरे पास तो ऐसी फोटो ही नहीं है, ठीक है ना, ये वाली फोटो कहाँ से आएगी, इस तरीके की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको।
अब हमारे पास ये फोटो नहीं है, मैं कोई फोटो लेता हूं और देखो आपको दिखाता हूँ कि कैनवा प्रो वर्जन के अंदर आपको फायदे क्या होते हैं। अपलोड कर रहा हूं, मैं कोई भी फोटो उठाता हूं अपने, ओके जस्ट अ मिनट, मैं आपको ऐसी फोटो दिखाता हूं जो पहले से नहीं है, मतलब दैट मीन्स ओके इसमें तो चलिए हाँ देखो मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, ये वाली मेरी जो फोटो है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए बस, ठीक है। ये डाउनलोड हो रही है, इसमें अपलोड हो जाएगी अब, ठीक है। अब देखो इसके बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो इसका बैकग्राउंड है ना कुछ अभी तो फिलहाल में अगर देखा जाए, इस फोटो के पीछे बैकग्राउंड है ना। अब मुझे बैकग्राउंड हटाना है तो कैनवा एप्लीकेशन अगर आपके पास प्रो है तो आप इसमें एडिट इमेज पे जाके क्लिक कर सकते हो। एडिट इमेज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड रिमूवर पे आपको क्लिक कर देना है। आपके पास अगर प्रो वर्जन है तो अभी देखना ये बैकग्राउंड भी हट जाएगा पूरा का पूरा इस इमेज से। अब आप सोच के देखो कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपके लिए पूरा बैकग्राउंड इस फोटो का हटा, बस फोटो में क्लियरिटी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बीच में उसमें बहुत सारी चीजें होंगी तो नहीं हटा पाएगा। लेकिन जब अगर फोटो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हम, अगर हमारे साथ है और बैकग्राउंड में कोई स्पेसिफिक एक ही चीज है तो आपका बैकग्राउंड पूरा हट जाएगा और आप देखना कि वो इमेज आप तुरंत किसी भी पोस्टर के अंदर किसी भी फ्रेम के अंदर फिट कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे वो अपना काम, इसे बोलते हैं एआई टेक्नोलॉजी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके वन क्लिक पर सारा काम हो जाता है। कैसा रहेगा कि अगर आपको वो चीज, हाँ जी कितने लोगों को मजा आया कि मैंने कुछ किया स्पेसिफिक। और आप सोच के देखोगे इस पोस्टर के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने क्या कर दिया, मैं रेडी हो गया हूं। अब आप बताओ मुझे कि यहां पे देखा जाए तो मैंने कुछ स्पेसिफिक किया क्या काम, नहीं किया ना। अब अगर मुझे लग रहा है कि इसमें नीचे जो है जहां पे मैं खड़ा हूं इसमें मैं कुछ लगा दूं तो यहाँ पे एलिमेंट में चले जाओ और एलिमेंट में जो है आप नीचे लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, दैट मींस स्टैंड, या फिर आप चाहो तो स्टेज। आपको कीवर्ड टाइप करने पड़ेंगे। देखो ये सारे एआई होते हैं, एआई का मतलब होता है ये एक मशीन है, मशीन को आपको कीवर्ड देने पड़ेंगे तो वो कीवर्ड से छांट के देगा आपको कि उसके पास क्या कंटेंट है, और आपको कंटेंट जो होगा उनके पास वो दे देंगे। फिर उसको आप सर्च आउट कर लो, सर्च आउट करने के बाद थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है इसकी वजह से। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे इसने दे दिया मुझे ये वाला फ्रेम दे दिया, ये वाला फ्रेम दे दिया, ठीक है ना। मैंने अगर चाहूं तो इसमें मैं आपको देखो दिखाता हूं तरीका, ओके। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ओके अब ये हो गया, ओके इसको मुझे करना है पीछे, तो इसमें देखो और मेरी फोटो को आगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा मुझे इस सारा का सारा आप देखो आपके लिए मतलब आपको अगर हैरानी हो, मैं अगर बात कहूं तो यहाँ सारा कुछ अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है इस बात की कि आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अब आप देखो इतनी अच्छी टेम्पलेट सब कुछ, दैट मीन्स मैंने कुछ नहीं किया, स्पेसिफिक रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, सब कुछ आपको डेट, ये सब कुछ एडिटेबल है। यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपना नाम अपनी इंस्टाग्राम आईडी सारी चीजें। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, क्या लग रहा है आपको रियली में, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग का आपको अगर टूल का प्रॉपर नॉलेज हो गया तो आप खुद आइडिया लगा लो कि आप कितने जबरदस्त पोस्टर अपने बना सकते हो। मतलब हैरान खुद रहोगे कि मैं मतलब कहीं पे शूट करवाने नहीं गया फोटो, कहीं पे कुछ नहीं करवाने गया, जो आपके पास चीजें हैं ना आप उसी का यूटिलाइज करके बहुत बेहतरीन जो है ना अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और वो सारी चीजें मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाने वाला हूँ। अगर आपने इनको यूटिलाइज करके इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया आप हैरान हो जाओगे कि आप देखो कुछ दिन बाद आपकी 15 से 20 दिन, एक महीने के बाद आपकी प्रोफाइल कितनी जबरदस्त हो जाएगी। सारा का सारा दारोमदार है जस्ट ओनली यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज। अगर आप प्रॉपरली ट्रेनिंग अटेंड करोगे
तो आप देखना कि आपको वो कंटेंट चीजों सिखाने वाला हूं, अगर उसे आपने अच्छे से सीख लिया तो ना केवल आप इस प्रोजेक्ट से अच्छा पैसा कमा सकते हो, बल्कि अगर आपने जो स्किल्स मैं सिखाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के, अगर उन स्किल्स पे भी अच्छे से काम कर लिया, किसी भी एक स्किल्स पे, आप हैरान रहोगे कि आप उन स्किल्स का भी यूटिलाइज करके फ्रीलांसर वर्क के भी वर्क करके पैसा भी कमा सकते हो। कैसा रहेगा? मजा आएगा या नहीं आएगा? कितने लोगों को मजा आने वाला है टाइप 3? जल्दी से टाइप 3, जस्ट ओनली टाइप 3 इमीडिएटली। ओके, सुपर, ओके, थैंक यू सो मच। मतलब मजा आ रहा है ना आज की ट्रेनिंग में? कितने लोगों को लग रहा है रियली में कि अगर इस तरीके से हमें चीजें सीखने को मिलेगी तो डेफिनेटली बात है वी विल ग्रो इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। ओके, थैंक यू सो मच। तो जस्ट फोकस ऑन योर, मतलब पर्टिकुलर जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, अगर आप उनको अच्छे से सीखोगे तो डेफिनेटली बात है कि आप सब लोगों को ना केवल मजा आएगा, इंप्लीमेंटेशन करने में भी मजा आएगा और फिर पैसा कमाने में भी मजा आएगा, क्योंकि जब चीजें हमें सीखने को मिलती हैं तो फिर वो इजी हो जाती है। जो अभी तक आपको टफ लग रहा था वो सारी चीजें इजी है, बस आपको पता नहीं था, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक ये तरीका होता है बिजनेस का, और बिजनेस के अंदर मैंने आपको बताया था ये आप किसी भी तरीके से सारे चीजें कर सकते हो, राइट? तो मैं बिल्कुल आपको होम पेज पे ले चलता हूँ। ओके, अब ये तो हो गया, मैंने पोस्ट में बता दिया आपको। ध्यान रखो कैनवा में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है ना? सब कुछ अवेलेबल होने का मतलब मैं आपको पहले जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ से आप इंस्टाग्राम स्टोरी बना सकते हो, और इतने जबरदस्त के सोच नहीं सकते। फेसबुक की पेज बना सकते, पोस्ट बना सकते हो फेसबुक के लिए, जो लैंडस्केप में पोस्ट बनती है। यूट्यूब बैनर बन सकते हैं, यूट्यूब पर जो ऊपर वाला फ्रेम होता है बैनर कहलाता है, सब बताऊंगा आपको। यूट्यूब की थंबनेल बना सकते हो, फेसबुक का कवर बना सकते हो, लोगो अपने लिए तैयार कर सकते हो, फ्लाईओवर पोर्ट्रेट मोड में बना सकते हो, प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी बना सकते हो इसी से, और पोस्टर पोर्ट्रेट मोड में बना सकते हो। यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो यहां से बना सकते हो आप, ठीक है ना? इंस्टाग्राम पोस्ट और इंस्टाग्राम रील भी आप यहां से बना सकते हो। अब इंस्टाग्राम रील पे ही देख लेते हैं किस तरीके की यहाँ पे रील बनाई जा सकती है। जिन लोगों को खुद की वीडियो बनाने में दिक्कत आती है, अगर वो चाहें तो इंस्टाग्राम के लिए रील भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं। कुछ आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ फ्रेम आएंगे नजर, ठीक है ना? लेकिन अगर जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ये देखो, मैं आपको एक फोटो, एक रील पे भी क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे अगर ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा नेट स्लो है, जैसे ही चलने दो उसको। जस्ट मिनट। अब यहाँ पे देखो ये 1 सेकंड की चल रही है अभी, ठीक है? मतलब ये 1 सेकंड का कंटेंट है इतना। अब क्या होता है ना, रील में आपको मैं एग्जांपल दूं, ध्यान रखना, रील जो होती है ना वही यही होती है जो आज के टाइम में आपने ट्रांजिशन वर्ड सुना होगा। एक ट्रांजिशन, जब आप इंस्टाग्राम में, जैसे हम लोग कोई भी रील बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे टुकड़ों में, हमारे पास भले ही एक रील पूरी बनी हो, मतलब हमने एक वीडियो बनाया हो कहीं पे भी फ्रेम में, आपने देखा होगा किसी भी फ्रेम में, चाहे मॉल में कहीं पे भी बनाते हैं, उसे हम एक टुकड़े में बना लेते हैं। लेकिन जब हम अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे तो हम उसे एक टुकड़े में नहीं करते, हम पहले 2 सेकंड का करते हैं, 3 सेकंड का, फिर उसको ब्रेक कर देते, फिर 3 सेकंड के बाद फिर 3-4 सेकंड का, फिर 3-4 सेकंड का। अब उनमें जब 3-4 हम टुकड़े कर देते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम में, जब आप पूरी रील में एडिट करने का ऑप्शन आता है ट्रांजिशन। जब आप ट्रांजिशन पे क्लिक करोगे तो उसको अटैच करने के लिए, उन पूरी की पूरी, दैट मींस जो है सेगमेंट को अटैच करने के लिए आपके पास इफेक्ट ऐड हो जाते हैं। इफेक्ट ऐड होने का मतलब घूमने वाला, कहीं पे व्हाइटनेस आ जाती है, कहीं पे एकदम आवाज आने वाला व्यक्ति, तो वो इंस्टाग्राम की रील को थोड़ा सा और ज्यादा चार्मिंग बना देता है। तो यहां से कैनवा से जिन लोगों को वीडियो अपने खुद के दिखाने में अच्छा नहीं लगता है, वो क्या कर सकते हैं, कैनवा से कुछ कंटेंट आप यहां से ले सकते हो। फर्स्ट पार्ट, अगर जैसे मान लो आपको नेचर वाला बनाना है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना, और मैं करूँ ये नेचर वाला पार्ट आपने ले लिया। अगर आपको लग रहा है कि मुझे पहले 3 लाइनें जो लिखनी है तो आपको नेचर पे लिखनी है, आप इंस्टाग्राम पे जाने की जरूरत नहीं, कैनवा से यहाँ से उठाओ, ये कोई कॉपीराइट नहीं मारेगा। इतना उठा लिया आपने और इस पे लिख दिया, इफ यू वांट टू नो 3 सीक्रेट ऑफ इंस्टाग्राम, इतना इस पे लिख दिया आपने, ठीक है ना? और अगर आपको लग रहा है कि इतना इस पे लिख दिया आपने, इसके बाद आपको फिर आपने कार में चलते हुए वाला सीन लग लिया, आपको लग रहा है कि आप मुझे दूसरा सेगमेंट लेना है, तो नेचर का आपने दूसरा सेगमेंट ले लिया, दूसरा सेगमेंट ले लिया, और अब 3 सेकंड में आपने क्या कर दिया, आपने ये वाला पार्ट में लिख दिया, ऊपर कुछ भी कंटेंट लिख दिया, 3 वेबसाइट ऑफ यूट्यूब चैनल, वो लिख दी 1 2 3। अब तीसरा पार्ट आपने क्या लिख दे दिया, यहाँ पे लिख दिया, एक अगर गर्ल्स हो आप, ठीक है? आपने तीसरे पार्ट में इफ यू वांट टू लर्न दिस टाइप ऑफ थिंग्स देन डीएम मी,
SH जो भी आपका नाम है उसका सरनेम, आपकी बिना वीडियो दिखाए हुए आपने 3 सेगमेंट तैयार कर ली और उसको तीनों को मर्ज करके ट्रांजिशन लगा के और अपनी रील बना ली। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई मेरी? हाँ जी। मतलब आपके पास कई सारी जो है ना सिस्टर और हाउसवाइफ मेरे से बोलने लगती हैं कि सर मेरे पास इशू ये है कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ या हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। दैट मीन्स इन योर माइंड राइट नाउ यू हैव अ आइडिया। या कोई बॉयज भी हैं, मान लो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास उतना ज्यादा स्पेस नहीं है या बहुत ज्यादा आपके पास कोई प्रोफेशनल कपड़े नहीं है, बट यू कैन अंडरस्टैंड राइट नाउ यू हैव अ आइडिया ना, कि आपके पास आइडिया हो गया कि आप अपना फेस अगर दिखाना चाहते हो तुरंत सिर्फ फर्स्ट में या लास्ट में क्या आप दिखा सकते हो, थोड़ा सा आपने फेस दिखा दिया, उसके बाद आप कैनवास उठाओ, 2-3 सेगमेंट ले लो और 2-3 सेगमेंट को मर्ज कर दो और अपनी रील तैयार आपकी। कोई जरूरी नहीं है, मतलब आप देखो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको क्या नाम है उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो, इस वजह से आपको लगता है ये सारी चीजें टफ है। जिस दिन आपको पहुंचने के रास्ते मिल जाएंगे ना तो आपके लिए चीजें इतनी आसान हो जाओगी कि आप सोच के देखना। कि मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम से ऐसे बच्चों को भी जानता हूं मैं जो अभी 12th क्लास में 9th क्लास में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में और महीने के 40-50 हजार रुपए कमाते, बस उन्होंने अपनी पहुंच वहां तक पहुंचा दी जहां पे उन्हें जो है ना ये चीजें मिल जा रही हैं और वो इन्हीं चीजों को यूटिलाइज करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो हमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, अवेयरनेस नहीं है चीजों की। और अगर हमें अवेयरनेस आ गई तो ध्यान रखिएगा आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा ना केवल कंटेंट बनाओगे, और जब आप कंटेंट बनाओगे तब वो कंटेंट लोगों को पसंद आएगा तो ऑटोमेटिकली दे विल ट्रस्ट यू, मतलब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट दे विल दैट मींस स्टार्ट विद यू, यू विल आल्सो मेक अ मनी। एम आई राइट या रॉन्ग? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है आज मेरी? हाँ जी, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? टाइप 4 जल्दी से, जिन जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही टाइप 4। ओके ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना यहाँ पे? तो ये मैंने आपको सेगमेंट दिया और इसमें भी देखो आप, अगर मैं नॉर्मली आपको बात कहूं तो आप ये खुद आइडिया लगा लो कि इसमें सभी टाइप की कैटेगरी अवेलेबल है। मतलब अगर मैं बात करूं तो आप देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है क्रिसमस ले लो, फूड ले लो, ट्रेवल ले लो, हॉलीडे ले लो, जैसी आपको रील चाहिए सारी, रियल एस्टेट, प्रोडक्ट, नेचर, मतलब आप जो सर्च करोगे, सेल्स, कोर्ट, म्यूजिक, कॉलेज, मतलब हर टाइप की यहाँ पे लिस्ट, फैशन, बिजनेस। बात समझ में आ गई? कैनवा के अंदर हर टाइप का कंटेंट अवेलेबल है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, उसको यूटिलाइज करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आपको उसमें जाके थोड़ा सा माथा पच्ची मारनी पड़ेगी। वो करोगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये रील का मैंने आपको बता दिया। अब हम बिल्कुल बाहर चलते हैं। अब इंस्टाग्राम पे हाईलाइट, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मुझे हाईलाइट कवर बनाने हैं। हाईलाइट कवर यहाँ से आप बहुत आसानी से बना सकते हो। हाईलाइट कवर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने वही प्लस साइन पे जाना है और आपको क्या लिख देना है, इंस्टा हाईलाइट लिख दो आप, ठीक है ना? ओके, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पे आ रहा है ना, पर्पल इंस्टाग्राम स्टोरी हाईलाइट कवर, इंस्टाग्राम स्टोरी कवर, ठीक है। अब देखो आपके पास इतने जबरदस्त जबरदस्त कवर आने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको कैसे बनाने हैं, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं। एक ये देखो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, मेरा जो है, इस पे आप क्लिक करोगे, देखो ये सारा का सारा आपको सब कुछ यहाँ पे कंटेंट 7 टाइप ऑफ, अगर आपके पास रील कवर है तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और आप देखो ये पूरा का पूरा बना हुआ है। इसमें आपको फोटो पिक करनी होती है, जो चीज के लिए है वो आप अपना अपना ले सकते हो, सारा चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। एक कवर ये हो गया स्टाइल में, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, आज के टाइम में ये भी चल रहा है इस तरीके का। जैसे आप सूज का बनाना चाहते हो, सूज का परसेंटेज का बनाना चाहते हो, व्हाट इज दिस, ठीक है ना, लोकेशन का, जिम का, पैसे का, तो ये कवर पेज भी बना सकते हो। ये भी बहुत अट्रैक्टिव चल रहा है आज के टाइम में, ठीक है ना। और जैसे किसी को जिम वगैरह से रिलेटेड होता है ये, और ये भी बहुत चल रहा है आज के टाइम में, सिर्फ एक ही सिंगल, मतलब पूरे आपका जो हाईलाइट कवर होगा वो इस तरीके का होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा रेड और व्हाइट उसके ऊपर। तो ये आपका मनी से रिलेटेड हो गया इन द सेंस, ठीक है ना। और इसमें जो गेम से रिलेटेड हो गया, ये आपके वीडियोग्राफी से रिलेटेड हो गया, मतलब इसमें सारे आप अपने हिसाब से चीजों को ले सकते हो, वाइट वाइट ये चीजें, राइट। और इसके अलावा देखो अगर आपको लग रहा है कि आपको वो चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, आप ये ले सकते हो, ये वाला देखो ब्लू। ये कवर आपके ऊपर डिपेंड करते हो, और मैं सबसे कहूंगा हाईलाइट कवर आप भी बनाओ अच्छे से और चेंज करते रहो, हर 1-2 महीने में आपके पास एक्सप्लोर करते रहो, आपके पास टाइम ही टाइम है। और ये हाईलाइट कवर बहुत इजी से बन जाते हैं, राइट। तो आपका ये जैसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को इस तरीके का कलर बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो उनके लिए ये भी है। देखो
ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है जब ये आपका हाईलाइट कवर बनेगा, बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो आप अपने हिसाब से, कोई मतलब ऐसा कंपल्सन नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा। आपको एक्सप्लोर करने के लिए क्या करना है, खुद को वो करना है, इन द सेंस अगर मैं बात कहूँ तो खुद को क्या करना है, टाइप करना है। जो चीजें समझ में आ रही देखते जाओ, चेक करते जाओ, जो अच्छा लगे उसे बना लो। ये आपके ऊपर, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है टोटल। तो ये आपका हाईलाइट का हो गया, स्टोरी का हो गया, रील का हो गया, पोस्ट का हो गया। तो आई होप, मुझे नहीं लग रहा कि आज की अगर ट्रेनिंग में आपको इतनी सारी चीजें मिल गई हैं तो अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि अगर मैं और सारी चीजें एक्सप्लोर करूंगा तो आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो मजा नहीं आने वाला है, राइट। तो आपको क्या करना है, अच्छे से जो है इसे इम्प्लीमेंट करना है। और जो ये ट्रेनिंग है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आपको क्या कर लेना है, इस यूट्यूब चैनल पे जिसपे आपको लिंक दूंगा, तो उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकॉन प्रेस कर लेना। और जो चीजें अच्छी लगती है इस ट्रेनिंग में तो आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के अंदर वो चीजें जरूर बताएं।